और प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम मोदी कल यानी कि मंगलवार को काशी आ रहे हैं और तीसरी बार शपथ लेने के बाद उनका ये पहला काशी दौरा है। और इस मौके पर पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे, काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक करेंगे, साथ ही गंगा आरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे। फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। पीएम मोदी मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज सभा स्थल जाएंगे। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। तीसरी बार शपथ लेते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन्होंने स्वीकृत किया, उसकी किस्त भेजने का काम किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर उन्होंने किसानों को संबोधित करने की इच्छा जाहिर किया है। उसकी हम लोगों ने तैयारी किया है। किसानों के बीच में उनका आगमन हो रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी आ रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए यह हर्ष की बात है, गर्व की भी बात है। पार्टी ने भी स्वागत की पूरी तैयारी किया है और किसान निश्चित तौर पर उनके साथ बैठेंगे, तो किसानों का जो मार्गदर्शन करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वहाँ जिस तरह की तैयारी है, 50,000 किसान को ला रहे हैं और उसके बाद स्वाभाविक है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कार्यक्रम है, फिर माँ गंगा की आरती करने का कार्यक्रम है और रात्रि प्रवास भी है। दूसरे दिन सुबह उनको जाना है, प्रस्थान करना है, तो शाम को आना और दूसरे दिन सुबह जाना, ये पूरा कार्यक्रम है। किसान सम्मेलन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उसके बाद माँ गंगा की आरती। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री के आगमन पर एक बार फिर से वाराणसी में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी पहली तस्वीर वाराणसी के नमो घाट से सामने आई है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यहां विजुअल आर्ट्स के ये छात्र हैं जिन्होंने रेत से प्रधानमंत्री मोदी की खूबसूरत तस्वीर बनाई है। प्रधानमंत्री तीसरी टर्म का शपथ लेकर और काशी आगमन को लेके मैं इनकी कलाकृति नमो घाट पर उकेर कर और अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह स्लोगन लिखकर और बताने का प्रयास किया हूँ, वेलकम ऑन फर्स्ट
वेलकम ऑन फर्स्ट अराइवल टू काशी इन द थर्ड टर्म। तीसरे टर्म के शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह कलाकृति काशी वासियों की तरफ से समर्पित है। और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया। पीएम मोदी के वाराणसी जाने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने यह फैसला किया है कि वाराणसी के स्थानीय लोगों के दर्शन के लिए अलग द्वार बनाया जाएगा और इस दरवाजे से काशीवासियों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन आसानी से हो सकेगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अलग द्वार, बिना धक्का मुक्की के काशी वाले करेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर के निर्माण के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर एक दिन रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस भारी भीड़ से अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो वे हैं काशी वाले। उन्हें अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काशी वालों की इसी परेशानी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी के आने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद मंदिर में एक अलग दरवाजा बनाने जा रहा है, जिससे अब काशी वालों के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन आसान हो जाएंगे। ये 24-25 मार्च के आसपास इस बारे में निर्णय लिया गया था कि काशी वासियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत समय न लगे, उनको एक अलग लाइन से प्रवेश दे दिया जाए। तो इस संबंध में उस समय मीडिया को बताया भी गया था कि जो अनुमतियाँ होती हैं उनको प्राप्त करने के बाद सुरक्षा समिति की इसको लागू किया जाएगा। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई थी तो सुरक्षा समिति की बैठक हो नहीं पाई। अब सुरक्षा समिति की इस माह जो प्रस्तावित बैठक है उस बैठक में इसको अप्रूव कराते हुए और इसे लागू कर दिया जाएगा। इस तो काशी वासियों के लिए है कि जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं उनके बारे में ये देखा गया था प्रायः कि उनको भी, जो लोग यहाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन दर्शन करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन अगर दर्शन के लिए व्यक्ति आएगा और उसके 2-3 घंटे लग जाएंगे, प्रतिदिन लग जाएंगे, तो वो एक तरह समझिए जो शहर का वर्क फोर्स है, जो उनका कार्य का समय है वो घटता है, उत्पादकता घटती है। तो राष्ट्रीय हित में लिया गया कदम है कि लोग अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकें। काशी विश्वनाथ में बने अलग गेट से काशी वाले सीधे गर्भगृह तक जा सकेंगे। इससे उनको रोज आने वाली भीड़ से दो चार होना नहीं पड़ेगा। काशी विश्वनाथ न्यास परिषद की इस पहल से काशी वाले बेहद खुश नजर आए। ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, जिससे कि हम यहाँ के बनारस वासी, इतनी भीड़ और इतने लोग आ जाने की वजह से हर दिन 1.5 लाख 2 लाख लोग आ ही जाते हैं आए दिन इतने दर्शन के लिए, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो यहाँ के लोगों को उतना दर्शन नहीं मिल पाता है, उतने अच्छे से लोग दर्शन नहीं कर पाते। इवन बाहर वाले तो आके दर्शन करके चले जाते हैं, बट यहाँ के लोग ही दर्शन नहीं कर पाते हमारे महाकाल का। तो सबसे अच्छी सुविधा आई है, जिससे कि यहाँ के लोग भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और पूरी तरीके से बाबा का स्पर्श भी ले सकते हैं जाके। दरअसल मंदिर प्रशासन ने इस योजना को लोकसभा चुनाव से पहले ही बना लिया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने से इस पर ब्रेक लग गया था। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम को शुरू किया जा रहा है, जो काशी वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इधर यूपी में लोकसभा चुनाव में कम सीट मिलने के बाद बीजेपी में समीक्षा बैठक और चिंतन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 40 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जिन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में आई कम सीटों को लेकर पहली मंडल लेवल की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अभी 2 और रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। तीनों का मिलान किया जाएगा। एक रिपोर्ट जो कि 80 नेताओं की स्पेशल टीम तैयार कर रही है, दूसरी रिपोर्ट जो हारे हुए प्रत्याशियों की ओर से यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जा रही है। इन तीनों रिपोर्ट्स के आधार पर मुख्य रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी।
और इसी बीच जनता दर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों, कमिश्नरी और जोन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, हर जिला और जोन स्तर पर जनता दर्शन शुरू किया जाए। जनता दर्शन में जिले के ऑफिसर और मंडल के ऑफिसर मौजूद रहें, फरियादियों की समस्याओं का समाधान करें। सीएम ने निर्देश दिए कि जनता दर्शन से पहले आम जन को अधिकारी सुविधा दे कि कौन सा अधिकारी जिले में कौन सा काम करेगा, किस स्तर पर आम जनता की सुनवाई करेगा। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक होना चाहिए। जिले में डीएम, एसपी, एसएसपी और जोन रेंज स्तर पर कमिश्नर और आईजी, डीआईजी जनता दर्शन करेंगे। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि आईजीआरएस पर समस्याओं का निस्तारण गलत तरीके से होने पर ऑफिसर पर एक्शन भी होगा। सीएम ने अपने निर्देशों में यह भी कहा कि जनता दर्शन की फॉर्मेलिटी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि जरूरी है कि काम हो। आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर और रेंज स्तर पर यानी कि कमिश्नरी के स्तर पर अफसर जनता दर्शन के कार्यक्रम शुरू करें। और ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देशों में कहा है कि जनता दर्शन के कार्यक्रमों की जानकारी पहले से आम जनता को होनी चाहिए। कौन सा अफसर जिला स्तर पर सुनवाई में मौजूद है और कमिश्नरी स्तर पर कौन सा अफसर सुनवाई में मौजूद है, इसकी जानकारी आम जनता को पहले से दी जाए। और जनता की जो समस्याओं का निराकरण है वो जनता की संतुष्टि का आधार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशों में यह भी कहा है कि जनता की समस्याओं के निराकरण में रस्म अदायगी का काम नहीं चलेगा। और अब बात उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की कर लेते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ से लखपत बुटोला को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि दोनों नेता कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं और दोनों भारी अंतर से जीत कर आएंगे। और दोनों उम्मीदवार भारी अंतर से जीत के आएंगे। दोनों के पक्ष में लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में जो बागेश्वर हमसे चूक रही, हम जीत के मुहाने पे आके रह गए, इस बार हम उस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी 20 जून को अपने कैंडिडेट्स का नाम सामने रखेगी। मंगलौर में करतार सिंह भराणा और बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी नॉमिनेशन करेंगे। दोनों ही नॉमिनेशन एक ही दिन करेंगे। नॉमिनेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश अध्यक्ष के साथ सांसद भी मौजूद रहेंगे। जो सूचना आई है कि दोनों नामांकन एक ही तारीख को होने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से प्रोग्राम बन रहा है। इधर मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई और ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस दौरान मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग चल रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर मीटिंग हो रही है गृह मंत्रालय की। आज की मीटिंग का जो मुद्दा है, विषय है, वो मणिपुर है। मणिपुर पर गृह मंत्रालय की ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच विश्वनाथ मंदिर में एक नया रिकॉर्ड बना है। झुलसा देने वाले गर्मी के बीच विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। मई का रिकॉर्ड टूटने के बाद अब जून का भी रिकॉर्ड टूटने के कगार पर है। मई में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में करीब 62 लाख श्रद्धालु आए थे, तो इस महीने में अब तक 20 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बहुत अच्छी संख्या बनी हुई है। उदाहरण के लिए जो अभी हमारा मई माह बीता है, जिसमें आप जानते हैं कि 45 प्लस टेम्परेचर रहा इस पूरे माह में, उसमें 61,85,785 श्रद्धालुओं ने एक माह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में आकर दर्शन किया है। और अभी जो हमारा जून का महीना चल रहा है, इसमें 14 जून का आंकड़ा मैं नहीं सम्मिलित कर पाया हूँ। 13 जून तक का जो आंकड़ा था, उसमें 19,85,000 श्रद्धालुओं ने लगभग दर्शन किए हैं।
देखिए, चुनाव और उसके बाद रिजल्ट के बाद तमाम राजनीतिक घटनाक्रम अलग अलग दलों में देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर से खबर, जहां पर पूर्व सांसद पकौड़ी कोल को नोटिस जारी हुआ। अपना दल एस ने यह नोटिस दिया है। एसपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार का आरोप उन पर लगा है। 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। अपना दल एस के नेता हैं पकौड़ी कोल। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल को हार का सामना करना पड़ा, जहां एसपी प्रत्याशी छोटेलाल खरवार ने जीत दर्ज की है। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।